विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। भगवान से हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। वह प्रार्थनाएं कुछ तो हमारे लाभ के लिए होती हैं, सांसारिक वस्तुओं के लिए होती हैं। कोई धन मांगता है, कोई प्रमोशन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई पुत्र पुत्री की कामना करता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है अपना या अपनों का, कोई व्यवसाय में लाभ मांगता है, कोई संकट से मुक्ति मांगता है, कोई लोन से मुक्ति मांगता है भगवान से। हालांकि गलती उसने की और ये सब डाल देता है भगवान के कानों में कि भगवान इससे मेरी रक्षा करो तो मैं आपको इतना लड्डू चढ़ाऊंगा। जैसे कि भगवान उसकी लड्डू की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान को लड्डू बहुत अच्छा लगता है और वो लड्डू देगा तो भगवान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। और लड्डू तो सभी दे रहे हैं। तो क्या लड्डू देने से हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं? कभी पूरी हो भी जाती हैं, कभी नहीं भी होती हैं। तो वो लड्डू की वजह से नहीं होती, वो हमारी भाग्य की वजह से होती हैं। ये चीज हमें जान लेनी चाहिए कि हमारा जैसा कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। और ये भगवान का बनाया नियम है और भगवान अपना नियम नहीं तोड़ेगा हमारे लिए। हम कौन होते हैं? भगवान ने अपने लिए ही नियम नहीं तोड़ा कभी। या हम इतने प्रिय भगवान के भक्त हैं, मीरा और गुरु नानक से भी बढ़ करके, कि भगवान हमारे लिए नियम तोड़ दे और भगवान हमारा लौकिक लाभ कराने लगे, जो नकली लाभ है वो हमारा कराने लगे और असली लाभ ना कराए। तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान तो सब कुछ कर सकता है, भगवान सारे अपने नियम भी तोड़ देगा कर्म फल के। कि मैंने कैसा भी कर्म किया हो, XYZ, गलत सलत कुछ भी, दूसरों की हानि कर दी हो, लेकिन रोग मेरे ठीक हो जाएंगे क्योंकि भगवान का मंदिर मैंने बना रखा है और भगवान को मैं रोज दिया भी जला देता हूं। एक वो अंधेरे में रहता है इसलिए एक दिया जला देता हूं उसके कमरे में, या मैं लड्डू दे देता हूं, फल दे देता हूं, नहला देता हूं, स्नान करा देता हूं उसे। नहीं, बेचारा ऐसे ही मलिन पड़ा रहेगा भूखा अंधेरे में। तो मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता है जितनी है कि उससे मैं जेल जाने से बच जाऊंगा, मैं दरिद्रता से बच जाऊंगा, मैं दुख से बच जाऊंगा, हर चीज से बच जाऊंगा। कैसे बचेगा? नहीं बच सकता। तो भगवान को कुछ दो या न दो, भगवान तो वही करेगा जो हमने किया है। भगवान क्या करेगा? हम अंतःकरण में हमारे छप रखा है जो हमने किया है कर्म, वो हमारा चित्त कभी नहीं भूलता। हम उसे याद न रखें, अपनी स्मृति में भूल जाएं, लेकिन हमारे चित्त में तो वो सब छपा हुआ है जो हमने आज तक किया है। और वो छपा हुआ आकर्षित करता है चीजों को, फल को, अनुकूलता या प्रतिकूलता को। तो फल तो ऑटोमेटिक आएगा। इसलिए
भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम फल की चिंता करो, क्योंकि फल तो एक परिणाम है, एक रिजल्ट है, वो तो ऑटोमेटिक आएगा। भगवान ने कहा तुम चिंता करो अपने कर्मों की, अपने भावनाओं की, अपने ज्ञान की चिंता करो। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अपने जैसे तुम्हारे अपना कर्मों पर ही पूरा अधिकार है, और उन्हीं कर्मों को तुम सद्भाव से करो, ज्ञान पूर्वक करो। सद्भाव से जो कर्म किए जाते हैं, विवेक पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, उनका कभी भी दुख के रूप में भुगतान नहीं होता। उनका भुगतान शक्ति के रूप में होता है, सामर्थ्य के रूप में होता है, बल के रूप में होता है। जो व्यक्ति बलवान है उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, उसको कोई काम वासना हानि नहीं पहुंचा सकती, उसको कोई क्रोध हानि नहीं, उसको लोभ हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई दुर्भावना, उसे किसी प्रकार की भी हानि हो, जन की, धन की, शरीर की हानि नहीं पहुंचा सकती, कि यदि वो बलवान है तो। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं बलम उपास्व, बल की उपासना करो, सूर्य की उपासना करो, कि जो अग्नि की उपासना करो। अग्नि बल का प्रतीक है, सूर्य बल का प्रतीक है, तेजस्विता का प्रतीक है। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान। हे अग्नि भगवान, भगवान का एक नाम अग्नि भी है, हमें सुपथ की तरफ ले चल। तेरे पास बहुत प्रकाश है, तेरे पास बहुत ऊर्जा है। अग्ने नय सुपथा, हे अग्नि तुम हमें सुपथ की तरफ ले चलो। राये अस्मान, हमको तुम बहुत सारा ऐश्वर्य दिलाओ, हमको तुम हर प्रकार का ऐश्वर्य दिलाओ, अंदर का बाहर का, समृद्धि दिलाओ, बल दिलाओ। अग्ने नय सुपथारा ये अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, योयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो। जो हमारे अंदर बुराई है उन सब को हे अग्नि देवता तुम भस्म कर दो, क्योंकि अग्नि का ये गुण है कि अग्नि में जो भी डालो वो शुद्ध हो जाता है, वह परम पवित्र हो जाता है, उसकी सारी मलिनता दूर हो जाती है, अग्नि चिकित्सा हो जाती है, परम औषधि है अग्नि। तो हे अग्नि भगवान, मेरे अंतःकरण की सारी बुराइयों को जला दो, और जो अंदर उन बुराइयों की वासनाएं हैं उनको भी भस्म कर दो, जला दो। मैं आपकी शरण में हूं। योयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो, हम सब के हृदय को पवित्र कर दो। अग्नि किसी भी चीज को पवित्र कर सकती है, इसलिए अग्नि की धारणा, अग्नि की उपासना, आयुर्वेद में अग्नि चिकित्सा भी बताई कि जैसे हमारी जठराग्नि तेज होती है, भूख लगती है, और भूख लगने के लिए हम औषधि सेवन करते हैं, किसी किसी को भूख नहीं लगती, तो भूख नहीं लगेगी तो भोजन पचेगा ही नहीं, वो कुछ भी खाए, वैसे तो वो खाएगा ही नहीं, भूख ही नहीं लग रही, और खाएगा भी तो शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए अग्नि की जरूरत होती है भोजन को पचाने के लिए, और शरीर में अग्नि है नहीं, तो वही भोजन रोगों का कारण बनेगा। उसकी जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो विकृत हो जाएंगे, एक्सेस फैट होने लगेगा, खून की कमी होने लगेगी, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, मांसपेशियां एकदम सूखने लगेंगी, नस नाड़ियां सूखने लगेंगी, सारा शरीर की रौनक चली जाएगी। इसीलिए उपवास रहते हैं कि हम खाएंगे ही नहीं, हम केवल जल पर या केवल हल्के फल पर या हम जूस पर ऐसे रहेंगे कि हमारी जठराग्नि तेज हो। अग्नि तेज होगी तो हम कुछ भी खाएंगे वो पूरा पचेगा, थोड़ा भी खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, तो उससे हमारी पूरी एनर्जी बनी रहेगी, चमक बनी रहेगी, तेजस्विता, ओजस्विता बनी रहे, हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायुष्य प्राप्त करेंगे, हमारी सप्त धातुएं स्वस्थ रहेंगी, हमारा पंचकोश स्वस्थ रहेगा, हमारा अंतःकरण भी स्वस्थ रहेगा,
तो ये अग्नि के लिए हम उपवास करते हैं कि अग्नि हमारे शरीर में जितने रोग हैं उसे भी भस्म कर देगी। इसलिए भी उपवास होता है। किसी भी रोग में उपवास कराया जाता है कि बुखार हो गया है, सर्दी हो गई है, कफ बढ़ गया है या वात पित्त बढ़ गया है, कोई भी रोग है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है अंदर, तो जो जठराग्नि होती है वो सबसे पहले हमारे रोगों को पचाती है। जो एक्सेस फैट हो गया है या कुछ भी चीज शरीर में बढ़ गई है तो वो उसको भस्म करती है सबसे पहले, और जब वो भस्म होगी तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और फिर भोजन भी नहीं देते तो फिर वो रोगों को पचाने के बाद फिर वो शरीर को पचाने लगती है, फिर तब हानि होती है। तो इसलिए देना भी जरूरी है, लेकिन समय पर देना जरूरी, समय पर उपवास कराना भी जरूरी कि हमारे रोग भी पच जाएं और फिर भोजन भी पूरा पचे। तो अग्नि तो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने भी कहा ना, वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं सबके उदर में विराजमान हूं, प्रतिष्ठित हूं, कि मैं ही सबका अन्न पचा रहा हूं वैश्वानर अग्नि के रूप में। उसी अग्नि से प्रार्थना की है कि हे अग्नि, हमें ऐश्वर्य की तरफ ले जाओ, हमें असत से सत की ओर ले जाओ, हमें सुपथ की ओर ले जाओ। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, हमें रत्नों की तरफ ले जाओ। जब ये मंत्र हमारी स्मृति में बना रहता है तब अग्नि हमें ले जाएगी। ये नहीं कि हमने एक बार सुबह प्रार्थना कर दी, बस अब हम भूल गए कि हमने क्या प्रार्थना की थी, अब हम लग गए अपने लाभ को देखने में, अपने सुख को देखने में, और अपने लाभ को देखने में हम भूल गए विवेक को, अच्छाई को, सद्भाव को। हमारे पास समय नहीं है, हम लग गए अपने बिजनेस में, हम लग गए व्यवहार में। अब उसके लिए हमें कैसा भी व्यवहार करना पड़े, गलत सही, झूठ बोलना पड़े, कैसा भी करना पड़े, हम करते हैं, या मन से तो करते ही हैं। शरीर से डर के मारे कोई ना भी करे तो मन से करता है, और फिर वो कहता है कि मैंने तो भगवान की पूजा की थी, आराधना की थी, तीर्थ किया था, गीता स्वाध्याय किया था, और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बन रहा है। कुछ भी इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हमने अपने दिन में कितना प्रतिशत भागवत चिंतन किया, हमने जो गीता पढ़ी थी उसे हमने याद रखा, उसका मनन किया, हमने जो वेद पढ़ा था उसका, या जो भी हमने सुना था गुरुओं से, वो हमने याद रखा और उसी के हिसाब से व्यवहार किया। कैसी भी परिस्थिति आ गई, चाहे इमरजेंसी आ गई, चाहे हमें कष्ट ही झेलना पड़ा, तब करना पड़ा, दूसरों से कितनी बड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस हमारे सामने आ गए, लेकिन मैंने वो चीज भूली नहीं जो मंत्रों में पढ़ी थी, जो गीता में पढ़ी थी, जो गुरु से सुनी थी, वो मैंने भूला नहीं। मैंने अपना सद्भाव नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने अपने विवेक का आदर किया, मैंने यथा सामर्थ्य कर्म किया, जितना मेरे पास सामर्थ्य था, तो कल्याण होगा। और हम भूल जाएंगे तो कैसे कल्याण होगा? फिर तो हमने स्वयं ही अपने हाथों में सब ले रखा है कि भगवान से हमने प्रार्थना की, लेकिन हम करेंगे वही जो हम करना चाहते हैं। तो फिर दुख को भी हम झेलने के लिए तैयार रहें, ग्लानि को, पीड़ा को, नरक को झेलने के लिए भी हम तैयार रहें। नहीं तो हम चलें भगवान के अनुसार कि ये वेद में जो भी शब्द लिखे हैं काली स्याही से, ये केवल इसलिए नहीं लिखे कि हम इनका पाठ करें और पाठ करते रहें और इन्हें याद करें, इनको हम मनन करें। हम एक भी मंत्र हमारा उद्धार कर सकता है। इसीलिए तो गायत्री का जप करते हैं कि गायत्री मंत्र ही हमारा उद्धार कर सकता है। कोई भी एक मंत्र, जितने भी मंत्र ऋषियों ने दिए हैं सब उद्धार के लिए ही तो दिए हैं। चाहे विश्वानी देव है, चाहे अग्नि नय सुप्ता है, चाहे अग्निमीळे है, चाहे गायत्री मंत्र है, चाहे ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय, कोई भी मंत्र है। मंत्र तो मनन करने के लिए, जो मनन किया जा सके वही तो मंत्र है, वही तो विचार है। तो जो हम मनन करते हैं
वो हमारे चित्त में बना रहता है, वो हमारे जीवन में आता है। लेकिन हम मनन क्या, हम अपने ही मंत्र बना लेते हैं स्वयं से और उन्हीं को मन करते हैं कि हमारी तो काम का मंत्र है जी, हमारे तो धन का मंत्र है कि कहां से धन प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अमीर बनूं, या कैसे मेरा सुख का मंत्र है कि कहां कहां से मुझे सुख मिले, मुझे भोजन से मिले या टीवी से मिले या सोने से मिले या उससे बातें करने से मिले, देखने से मिले। और सुख का मनन होता है, संसार का मनन होता है। वो मंत्र हमें स्वयं ही देख देख करके कि हमने वही वातावरण देखा है और वही चीज हमारे अंतःकरण में, वही मनन हो रहा है। तो हम स्वयं चेक कर सकते हैं कि हम कितना भगवान का मनन करते हैं या कितना संसार या कितना कुविचार का मनन करते हैं। हम अपने व्यवहार को निभाते हुए भी अपने सिद्धांतों पर तो, अपनी मर्यादाओं पर तो जी सकते हैं ना, और खालीपन में भी। और सिद्धांत तो एक ही है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो हम अपने लिए नहीं चाहते, या हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमें पता है कि यह गलत है, भले ही वो कुछ भी हो। हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमको वेद आज्ञा नहीं दे रहा, गुरु आज्ञा नहीं दे रहा। हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे ही अंतःकरण में अशांति और प्यास को और जड़ता को, मोह को बढ़ा देगा, हमारे ही अंतःकरण को बुराइयों से भरेगा, हमारी ही आदतों को बुरा करेगा और मजबूत करेगा। और वो आदत छूटती थोड़ी है। आदत को छोड़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम व्यक्ति के लिए है अपनी आदत को बदलना। जो एक बार व्यक्ति कर रहा है, वो करने की जब आदत पड़ जाती है तो वो उसे छोड़ नहीं पाता, उसी को जीता है। वो आदत भी छूट जाती है जब हम आदत को छोड़ देते हैं। हमने ही पकड़ रखी है, आदत ने थोड़ी पकड़ रखा है। हमने आदत को पकड़ रखा है, कर्म को पकड़ रखा है, हम अपने सुख को पकड़ रखा है कि हम अपना सुख नहीं जाने दे सकते। भले ही कितने दुख मिले, भले ही कितनी ग्लानि मिले, भले ये जीवन नष्ट हो जाए, लेकिन हम अपना सुख नहीं छोड़ सकते। भले ही भगवान रूठ जाए या भूल जाए या जीवन में अंधकार ही अंधकार, दुख ही दुख हो, लेकिन मैं ये सुख नहीं छोड़ूंगा। भले ये जीवन चला जाए मेरा मुक्ति के लिए, मैं ये सुख नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हट हमारा सब कुछ हमसे छीन लेता है और हमारी आदत नहीं छूट पाती। छोटी छोटी आदतें जीवन बदल सकती हैं, अच्छाई की तरफ भी, बुराई की तरफ भी। हमारे अभ्यास ही हमारा जीवन है। हम क्या अभ्यास करते हैं, यही हमारा जीवन बन जाता है। तो भगवान ने भी तो यही बोला गीता में कि अभ्यास वैराग्या अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बोला कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, कि अभ्यास से ही जीवन दिव्य बनेगा। लेकिन हमारा तो दिव्य नहीं बन रहा। अभ्यास तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम गलत अभ्यास कर रहे हैं। हम गलत अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास तो दो होंगे ना, एक अच्छे एक बुरे, एक जो हमने संसार से सीख रखा है और एक जो हमें ऋषि बता रहा है। संतों के अच्छे अभ्यास हो जाते हैं तो जीवन ही अलग हो जाता है। हमारे सोचने का, बोलने का, करने का अभ्यास बुरा हो जाता है। हालांकि जब हम समाज में बैठते हैं या हम जब लोगों से जुड़ते हैं तो हमारी वाणी कितनी ज्ञानपूर्वक होती है, कितनी मधुर होती है, हमारा व्यवहार कितना अच्छा होता है, हम सलीके से बैठते हैं। लेकिन जब हम अपनों के बीच होते हैं या अकेले होते हैं तो फिर हमारी सच्चाई सामने आती है कि हम हैं क्या। तो हम हर समय एक जैसे रह सकें, कि जैसा हम अपने को दिखाने का प्रयास करते हैं वैसे यदि हम हो जाएं, और हम होंगे कैसे, जागरूक रहकर, कि हम ये जान जाएं कि ये जीवन बहुत महत्व का है, ये सांसें, ये वर्तमान बहुत महत्व का है। एक एक पल भगवान ने पूजा के लिए दे रखा है, भगवान ने उपासना के लिए दे रखा है, भगवान ने भजन के लिए दे रखा है, भगवान ने इस पल को दिव्यता के लिए दे रखा है। और ये पल मैं खो रहा हूं, यानी मैं कहीं ना कहीं सो रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं
खो रहा हूं, और सोता हुआ खोता हुआ मैं साधक दूसरों की नजर में तो हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में नहीं होऊंगा। मैं ज्ञानी दूसरों की नजर में तो हो सकता हूं, अपने जीवन में कभी नहीं होऊंगा। और मैं अपने जीवन का बंटाधार खुद करूंगा, और खुद करते ही हैं, कोई दूसरा नहीं करता, कोई भी दूसरा नहीं करता। हम ही बुराइयों को प्रवेश करने देते हैं अपने अंतःकरण में, और बुराइयों को अभिव्यक्त होने देते हैं अपने हाथों से, मुंह से। उसमें हम रोकते नहीं, हम भगवान की शरण में नहीं होते, हम भगवान का स्मरण नहीं करते, हम अपने व्यवहार में भगवान को लाते नहीं, उसके लिए जीते नहीं, उसके लिए काम करते नहीं, उसका अनुभव अपने अंतःकरण में नहीं करते, अपने कर्म फल का त्याग नहीं कर पाते, अपने सुख के प्रलोभन, सुख की लालसा, जो सुख की कामना है, जो सुख की आसक्ति है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो फिर वैसी चीज नहीं हो पाएंगी जैसी हम चाहते हैं। हमारी चाह तो सुख की, आनंद की होती है, लेकिन हमारे कर्म उसके अनुरूप नहीं होते, हमारा चिंतन उसके अनुरूप नहीं होता, हमारी भावनाएं उसके अनुरूप नहीं होती। हाँ, कभी कभी हमें जीवन में जागृति आती है कि हम क्यों जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, लेकिन वो जागृति बस पल भर की होती है, फिर भूल जाते हैं। हमारा दिमाग कमजोर होता है, हमारा दिमाग ठस होता है कि हम चीज को याद नहीं रख सकते, स्मृति में नहीं रख सकते। स्मृति जगाने के लिए ही हमें प्रवचन सुनना होता है, बार बार, जिस पे भी हमारी श्रद्धा है, जिसमें भी हमारा मन लगता है, सुनने का मन करता है, उसे बार बार सुनना पड़ता है, और उसी सुने हुए को अकेले में मनन करना पड़ता है। जैसे भैंस होती है, वो जो भी खा लेती है उसका चरवण करती है अकेले बैठ करके, वो खा करके बैठ जाएगी और उसी को फिर रगड़ेगी, उसी को फिर चरवण करेगी, रस प्राप्त करेगी, आनंद लेगी और उसका मजा लेगी। तो उसका मनन करना, जो भी हमने सुन रखा है, केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, सुनते सुनते तो उम्र बीत गई हमारी। चलते हुए, फिरते हुए, खाली समय जब भी मिले, भले ही 1 मिनट का मिले, आधे मिनट का मिले, 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, 1 सेकंड का मिले, मिलता ही है, उस समय हमको याद आ जाए भगवान है मेरे भीतर, मेरे सामने, सबके भीतर। वो मुझे देख रहा है कि मैं कैसे जी रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, सब कुछ मेरा वो जान रहा है, वो मेरा है। डरने की जरूरत नहीं है उससे, वो तो मेरा प्यारा है, उससे प्रेम की जरूरत है। हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं, हे नाथ तुम मेरे हो, तुम मेरे स्वामी हो। तो हमसे कैसे कोई गलत काम होगा? जब हम भगवान को सोचते हैं, जब हम उस विराट शक्ति को सोचते हैं, तो हमसे भला कोई गलत काम कैसे होगा? हम भला दूसरों के बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? और दूसरों के बारे में गलत सोचने से फायदा क्या? क्योंकि हम दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे और उसका जीवन तो अलग है, मेरा जीवन अलग है। उसके किए हुए को वो भोगेगा, मेरे किए हुए को मैं भोगूंगा। यदि मैं गलत सोच रहा हूं तो फिर उसे मैं भोगने वाला हूं। वो भी एक कर्म बन रहा है। सोचना एक बहुत भयंकर कर्म है। सोचा हुआ क्या भूल जाते हैं? सोचा हुआ छप जाता है अंतःकरण में, फिर बार बार वही सोच आती है। ये थोड़ी अलग सोच आएगी, वही सोच आएगी जो हमने सोची थी। तो उसका जीवन अलग है। वो बेचारा मरने वाला है कुछ दिनों में, हम भी मरने वाले हैं कुछ दिनों में। हम उसको क्यों द्वेष करें? उसके भीतर भी ईश्वर है, उसके भीतर भी वही दिव्य शक्ति है। वो जाने ना जाने, लेकिन मैं तो जान रहा हूं। मैं क्यों ईर्ष्या कर रहा हूं? मैं वो क्या, सारी दुनिया ही नष्ट होने वाली है और कोई फिक्स टाइम थोड़ी है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। वो बेचारा जाने वाला है। और जाने के बाद हम लिखते हैं भाव भीनी श्रद्धांजलि, आत्मा को भगवान शांत करे। और जब तक जी रहा था, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अरे उसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया, इससे हमें क्या लाभ हो गया और उसको क्या हानि हो गई? किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, हानि हुई। जिसने सुना उसकी भी हानि, हमारी तो हानि है ही है। मरने के बाद उसके बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है।
हाँ, बहुत श्रद्धांजलि मेरी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, ये सब फालतू की बातें करते हैं। और लेकिन वो जिंदा था तो हमने दुर्भाव रखे, अरे वो तो ऐसा ऐसा। अरे बात ना करो, अच्छा नहीं लगता है तो हम बात ना करें, अच्छा नहीं लग रहा, तटस्थ रहें, उपेक्षा कर दें, क्योंकि वो तो जाने वाला है। जाने वाले के प्रति क्या बुरा भाव रखना। भाव रखना है तो उसके प्रति रखें जो सदा रहेगा, जो सदा से है सदा रहेगा, ईश्वर के प्रति उसका भाव करना, तो फिर कल्याण है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।